हेलो दोस्तों, मैं राहुल पाठक। जो घटना चक्र पुरालोकन की सीरीज चल रही है उसमें हम पॉलिटी को पढ़ाए हैं। एक एक क्लास कराए थे और हिस्ट्री का एक क्लास कराया गया था जो 5 साल काल का था। हिस्ट्री का अभी नहीं हुआ है, लेकिन जो पॉलिटी का दूसरा क्लास शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हमारा 5वां टॉपिक था दूरस्थ बिंदु। और दूरस्थ बिंदु में हम देखेंगे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है भारत का, कौन सा है? इंदिरा पॉइंट पर है। ये हमारा सी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसके बारे में हम देखते हैं क्या एक्सप्लेन किया गया है। भारत में सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप है, अतः विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। इसका प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। भारत का दक्षिण बिंदु कहाँ है? भारत का दक्षिणतम बिंदु है आपका बड़ा निकोबार। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ये है बड़ा निकोबार में। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो भारत का राज्य सबसे पूर्वी कौन सा है और सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है वो हम देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, जबकि पश्चिमी में गुजरात है और अरुणाचल प्रदेश आपके पूर्वी राज्य है। तो भारत के राज्यों में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। प्रश्न नंबर 5 इसका देखते हैं। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। पश्चिम का कौन सा बिंदु है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें, जो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व उत्तर गुजरात में है। ठीक है। पश्चिम बिंदु पर ये देखिए इस तरीके से, यहाँ जो है गुजरात में है 68 डिग्री 7 मिनट गुजरात, जो एकदम पश्चिम में है, और पूर्वी में आपको बताएगा अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है। तो भारत के मुख्य भूमि का सुदूर पश्चिमी बिंदु से 23.713 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर पर गुहार मोती गुजरात में स्थित है। प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? सबसे अधिक पूर्व की ओर कौन सा अवस्थित है? यह है लखनऊ। ठीक है। ये हमारा हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा लखनऊ। इसमें देखते हैं उपयुक्त भारतीय नगरों में जिलों की अवस्थिति उनके देशांतरीय विस्तार से स्पष्ट की जा सकती है, जिनका विवरण इस प्रकार है। तो हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ और बेंगलुरु। लखनऊ हमारा इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 7 को। भारत का वह कौन सा स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हो कहाँ है? कन्याकुमारी। ठीक है। भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। कन्याकुमारी भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। अब हमारा इसमें आता है, इसमें टॉपिक नंबर 6 आता है। 6 में क्या है? सीमावर्ती देश। सीमावर्ती देश में जो हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, पहला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। पहले प्रश्न हम देखते हैं इसमें, पहला प्रश्न है नंबर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक स्टेटमेंट में असम, भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ, बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल, भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल और भूटान नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ, ये भी हमारा सही है। मिजोरम, बांग्लादेश, म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम, बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए, 1 और 2 और 3 तीनों के तीनों क्या है? सही है। तो हमारा इसका दूसरा हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरे पे चलते हैं। देखिए मानचित्र के हिसाब से देख लीजिए, हमारा भूटान है।
जो कहा था कि पश्चिम बंगाल, ये देखिए पश्चिम बंगाल यहाँ से, ये देखेंगे ये पश्चिम बंगाल है जो कि आपके भूटान से, नेपाल से लगा हुआ है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। निम्न में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? बांग्लादेश से कौन सी राज्य की सीमा नहीं मिलती? मणिपुर। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार है: पश्चिम बंगाल 2216.7 किलोमीटर, असम 263 किलोमीटर, मेघालय 443 किलोमीटर, त्रिपुरा 856 किलोमीटर और मिजोरम 318 किलोमीटर से होकर गुजरती है। हमारा बांग्लादेश से मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम लगती है, लेकिन मणिपुर क्या नहीं लगती है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो कौन सा राज्य नागालैंड बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? जब प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? तो मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। सी नंबर हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? तो भूटान राष्ट्र के साथ कौन सी सीमाएं नहीं मिलती हैं? वो मेघालय की सीमाएं भूटान से नहीं मिलती हैं। हम इसका एक्सप्लेन में देखते हैं। भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जबकि मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम 267 किलोमीटर राज्य की स्पर्श करती है। इसके पश्चात क्रमशः अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर और सिक्किम 32 किलोमीटर राज्य की सीमा स्पर्श करती है। तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल सारे के सारे क्या हैं? भूटान से साझा सीमा साझा करते हैं और मेघालय नहीं करता। तो इसका प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं बांटता है? तो कौन सा राज्य? बिहार नहीं बांटता, सिक्किम बांटता, असम और अरुणाचल प्रदेश सारे राज्य लगते हैं, लेकिन बिहार नहीं लगता है। प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 पे देखेंगे, नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया से 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर, जो 1, 2 और 3 पर सूचीगत है, विचार विमर्श हुआ था। विवादग्रस्त मुद्दे हैं: सैन्य दलों के विनियोजन, सीमा विवाद का निपटारा, नदी जल का बंटवारा। इसमें हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला सैन्य दलों का ये हो जाएगा आपका विनियोजन, और हमारा ये हमारा हो जाएगा एक का दूसरा हो जाएगा, एक का हो जाएगा दूसरा सीमा विवाद निपटारा यहाँ से है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे, और हमारा बी जो हो जाएगा एक हो जाएगा, बी का जो हो जाएगा एक हो जाएगा, और सी का आपको पता ही है, सी का 3 हो जाएगा। बी का एक हो जाएगा सैन्य दलों का विनियोजन, और सी का हो जाएगा नदी जल बंटवारा। ठीक है, ये नदी जल बंटवारा है, नदी जल की बात कर रहा है। ये सैन्य दल की बात कर रहा है, सैन्य दल यहाँ से हुआ था, और यहाँ जो हुआ था सीमा विवाद की बात कर रहा है, सीमा विवाद। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए। अब इसका एक्सप्लेन में देखते हैं। नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच प्रारंभ सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया के तहत वार्ता हेतु कुल 6 मुद्दे निर्धारित थे, जिससे संकीर्ण की समुद्री जल सीमा, सिंधु नदी जल बंटवारे के अंतर्गत तुलबुल और बुल्लर बैराज तथा नियंत्रण रेखा पर सैन्य दलों का विनियोजन शामिल था। ये संकीर्ण क्षेत्र को बी नियंत्रण रेखा क्षेत्र तथा सी सिंधु नदी क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। प्रश्न नंबर हम आते हैं 8 पर। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे अधिक सीमा म्यांमार से लगाता है। अरुणाचल प्रदेश 512 किलोमीटर
नागालैंड 215 किलोमीटर, मणिपुर 398 किलोमीटर, मिजोरम 510 किलोमीटर ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार से स्पर्श करती है, यानी कि म्यांमार से अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ये 4 राज्य हैं जो कि म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? तो देखिए म्यांमार से कितने सारे सवाल प्रश्न आ गए हैं कि पूछा हुआ है, तो इसका हो जाएगा असम, क्योंकि अभी ऊपर हमने देखा कि अरुणाचल प्रदेश सबसे ज्यादा सीमा लगाता है, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड, चारों के चारों क्या है लगाते हैं सीमा साझा, इसमें असम नहीं लगाता है, तो इसलिए उभयनिष्ठ नहीं हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। यही हमारा बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात ये चारों के चारों राज्य पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। इसमें जो ऑप्शन के हिसाब से है, पाकिस्तान के साथ भारतीय राज्य पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात सीमा बनाते हैं। 31 अक्टूबर 2019 जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। तो कब, ये वाला पॉइंट याद रखना, 31 अक्टूबर 2019 से। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म क्या है? तो ये हो जाएगा सिक्किम और बिहार। ठीक है, ये पड़ोसी राज्य हैं सिक्किम और बिहार। नेपाल के साथ सिक्किम और बिहार राज्य युग्म बनाते हैं। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले अन्य भारतीय राज्य अरुणाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल भी है। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो आपको पता होगा कि बांग्लादेश सबसे ज्यादा सीमा साझा करती है, जो 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करती है, और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान का है जो कि 106 किलोमीटर की बात करता है। तो ये हमारा 12 प्रश्न हो गया, 12 नंबर वाला प्रश्न खत्म हुआ। अब हम आते हैं 13 नंबर प्रश्न पर। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी, तो रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा निर्धारण रेड क्लिफ रेखा द्वारा किया गया है। तो अब आते हैं प्रश्न नंबर 14 पर, जो दिया गया है रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? तो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा बोलती है, बोला जाता है। अब इसमें देखते हैं प्रश्न नंबर 15 पर, डूरंड लाइन रेखा किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? ये है अफगानिस्तान के साथ डूरंड लाइन रेखा भारत के साथ सीमा निर्धारित करती है। भारत और अफगानिस्तान के साथ डूरंड लाइन रेखा निर्धारित करती है। इस सीमा रेखा का निर्धारण वर्ष 1893 में ब्रिटिश कर्नल मोर्टिमर डूरंड द्वारा अफगानों के साथ समझौता के माध्यम से किया गया था। तो 1893 में ही भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अधोरोपित सीमा का उदाहरण है। ये ध्यान रखिएगा, अधोरोपित सीमा का उदाहरण है भारत और पाकिस्तान मध्य सीमा रेखा। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। इसका एक्सप्लेन, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अधोरोपित सीमा का एक उदाहरण है। अधोरोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जिस किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अधोरोपित सीमा को साझा किया था। कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? तो आपको पता है, दो देशों को मैकमोहन रेखा जो विभक्त करती है वो हो जाएगा हमारा भारत और चीन। मैकमोहन रेखा भारत और चीन की बात करता है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 18 को, भारत चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो आप अभी पीछे पड़े हैं, मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और चीन की उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन मैकमाहोन रेखा करती है। इस रेखा का निर्धारण वर्ष 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। 1914 में किया गया था सर हेनरी मैकमोहन द्वारा। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 पे चलते हैं। भारत और चीन के उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो भारत और चीन की मैकमोहन रेखा करती है। देखिए कितनी बार सवाल पूछा गया, प्रश्न पूछा गया, इसमें मैकमोहन रेखा सीमा रेखा करती है भारत और चीन के बीच।
कितनी बार प्रश्न को पूछा गया। किसके द्वारा भारत और श्रीलंका को अलग करती है, तो आपको पता है जल डमरू मध्य के बाद पाक जल डमरू मध्य द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है। भारत 22 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। भारत के किस भारत प्रदेश की सीमा 3 देशों के क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है, तो आपको पता है कि सिक्किम की जो सीमा रेखा है तीनों देशों से मिलती है। भारत के मानचित्र अध्ययन के सुस्पष्ट होता है कि सिक्किम प्रदेश की सीमा 3 देशों से नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। प्रश्न नंबर 23 पर चलते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं, तो आपको पता है कि त्रिपुरा की बात कर रहा है। त्रिपुरा राज्य पूर्णतः उत्तर पश्चिम और एवं दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा वही पश्चिम बंगाल के केवल उत्तरी क्षेत्र के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 24 पर। भारत अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है, तो हम देखते हैं। तो नेपाल की बात कर रहा है, पाकिस्तान की बात कर रहा है, चीन और बांग्लादेश की बात कर रहा है। तो कहाँ से कहा, पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा से विस्तार के आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम की बात कर रहा है। ठीक है, तो सबसे चीन नेपाल हो जाएगा, फिर पाकिस्तान, फिर चीन और फिर बांग्लादेश हो जाएगा। अब इसका हम देख लेते हैं कि कितना कितना है। तो देश हो जाएगा सीमा बांग्लादेश का है 4096.7 किलोमीटर, चीन का है 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान का 3323 किलोमीटर, नेपाल 1751 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। कुल जो इसकी किलोमीटर है 15,106.7 किलोमीटर सीमा रेखा लगाते हैं भारत से। तो प्रश्न नेपाल, पाकिस्तान, चीन तथा बांग्लादेश हो जाएगा। तो इसका जो जितना प्रश्न बनता था 24 के 24 से हमारा क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब हम आगे चलेंगे। इस भूगोल में जो आएगा हमारा दूसरा भाग, ये होगा आपका भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन में देखेंगे आगे कि क्या क्या है, और भौतिक विभाजन को भाग के रूप में यानी कि हमारा जो पहला टॉपिक होगा भारत के प्राकृतिक प्रदेश, तो इसको हम कल क्लास लेकर आएंगे। आज हम यहीं तक क्लास को रोकते हैं। तो क्लास आप देखिए अच्छे से और बताइए क्या कमी है, क्या सही है। आप अपना जो है जो सही लगे आप बताइए इसमें, और गलत लगे वो भी बताइए, कमेंट करिए, हम कोशिश करें